तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम के द्वारा डील करते हैं। इसको कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम आप लोगों को पता होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि क्या, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर √5 रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसका केवल दो फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो अगर √5 हमारा रेशनल है तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इक्वल टू p/q, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। अब q को इधर लाएंगे तो √5 q इक्वल टू p। उसके बाद से यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो इसके अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे बच्चों 5q का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसे हम लोग ले सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो p इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि अगर p स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो p भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये एक दो इक्वेशन हम लोग को मिला, इसको याद रखना है। ये दो सॉल्यूशन हम लोगों को इससे पहले वाले से मिले हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग p को मान लेंगे कोई नंबर और उसको क्या मान लेंगे, 5c। तो लेट p इक्वल टू 5c। तो p के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5c रखेंगे। तो ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल होगा 5 बार में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे भी इस तरह के दो टर्म को मिलेंगे, जैसे q स्क्वायर जो है वो 5 का डिविजिबल है, तो लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। उसी तरह से q भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से हमारा q भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो इन दोनों सिचुएशन से हमें एक चीज़ क्लियर होता है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है 5। तो इसको हम लिखेंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यानी 5 जो था हमारा, ये p का भी कॉमन फैक्टर था और q का भी कॉमन फैक्टर था। तो हमने लिख दिया कि 5 जो है ये p और q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने माना क्या था, एज्यूम क्या किया था कि p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और आप लोगों को पता होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही ये क्या बोलते हैं, दो नंबर से ही कटता हो, एक से कटता हो और दूसरा अपने आप से कटता हो। तो जो हमने इसको माना था, एज्यूम किया था, वो एजम्पशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे गलत होता है। जो कंट्राडिक्शन हमने ले करके चला था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टेटमेंट से लिखेंगे कि विच इज कंट्राडिक्ट टू कंट्राडिक्ट। हमने क्या कंट्राडिक्ट किया था, हमने किया था कि √5 क्या हो, कंट्राडिक्ट टू आवर assumption √5 is rational number
हमने क्या किया था, हमने मान लिया था कि रूट 5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, जो कि क्या है, गलत है। रेशनल नंबर इज रॉन्ग, क्या है, गलत है। सो रूट 5 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो हमने कंट्राडिक्ट किया था कि रूट 5 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो गलत हो, तो अगर वो रूट 5 रेशनल नंबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको एक बार और आप लोग समझिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है, और ये हमारे एग्जाम में यानी 10th के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। या आपको रूट 5, रूट 3, रूट 7, 2 रूट, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 रूट 5, इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 नंबर के पक्के आते हैं। तो इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर है तो रूट 5 = हमने p/q एज्यूम कर लिया, तो q को हम इधर लाए तो 5q = p हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद रूट 5 का स्क्वायर से रूट 5 जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, और q का q² और p का p²। तो यहाँ पे हमने देखा है कि p² इज डिविजिबल बाई 5, तो p क्या होगा, ये भी डिविजिबल होगा 5 से। हमने क्या किया, फिर से p को मान लिया एक टर्म 5c, तो p की जगह पे जब हम लोगों ने 5c रखा तो p का स्क्वायर 5c का स्क्वायर 25c², तो 5 से 25 5 बार में कटा तो q² = 5 हो गया। तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशन मिला कि q² इज डिविजिबल बाई 5, तो q भी डिविजिबल बाई हो गया 5 से। तो यहाँ से दोनों जो सिचुएशन थे, इससे हमें क्या समझ में आया कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अगर हमने जो कंट्राडिक्शन किया था कि p और q क्या हो, को प्राइम नंबर हो, यानी रूट 5 क्या हो, रेशनल नंबर हो, वो क्या गलत हो गया, यानी विच इज कंट्राडिक्ट टू द आवर एजम्पशन रूट 5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था कि रूट 5 क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, वो गलत है, इसलिए रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।